चुपके से मानसून की एंट्री हुई है। प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री हुई है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से मानसून ने एंट्री की है। मौसम विभाग को भी नहीं था अंदाजा कि इतनी जल्दी आ जाएगा मानसून। मानसून की एंट्री के साथ ही झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के रास्ते मानसून की एंट्री हुई है। हालांकि बताया यही जा रहा था मौसम विभाग की ओर से कि 25 जून के आसपास मानसून का राजस्थान में प्रवेश हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत के लगभग आधे हिस्से को मानसून ने पहले ही कवर कर लिया। अब भारत के 15 राज्यों, जहां केरल हो, कर्नाटक हो या फिर बात हो तमिलनाडु की, यहां पहले ही भारी बारिश का आज अलर्ट है। और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं, वहीं उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा जुड़े हैं, जिस रास्ते से मानसून का प्रवेश हुआ है। रवि, सबसे पहले चाहूंगी कि आप ही जानकारी दें। उम्मीद थी 25 जून और वैसा ही कुछ हुआ। किस तरह की रौनक खासतौर पर दिखाई दे रही है उदयपुर में, और आगे किस तरह से मानसून रहेगा? बिल्कुल, देखिए, मेवाड़ और खासकर बागड़ अंचल जो है, यहाँ का आदिवासी बाहुल्य जो इलाका है, उसको राजस्थान में मानसून की एंट्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। और यही वजह है कि इस बार भी मानसून ने अपनी तय जो डेट है, यानी कि 25 जून को इस इलाके से राजस्थान में खुशनुमा एंट्री की है। प्रदेशवासियों के लिए ये खुश भरी खबर है, बड़ी खबर है, सुहावनी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से पूरा प्रदेश बेहाल था। और इस स्थिति में लगातार जो प्रेडिक्शन थे वो ये थे कि शायद 27-28 तक मानसून का राजस्थान में प्रवेश होगा, लेकिन तय डेट जो हमेशा की डेट है कि करीब 25 जून के आसपास मानसून पूरे राजस्थान में एंट्री करता है। और इस बार जो है 25 जून को बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाके से, दक्षिणी राजस्थान के इलाके से मानसून एंट्री कर रहा है। हालांकि अभी कल रात को जो है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ थी वो लगातार जारी थी, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है कि बांसवाड़ा का जो तटवर्ती इलाका है, यानी कि गुजरात से सटा जो इलाका है, इसमें दाहोद जो है, वहां पर पिछले 1 घंटे से झमाझम बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और ये खुशनुमा खबर है कि जल्द से जल्द, सबको यही आस है, हर राजस्थान का बाशिंदा यही आस कर रहा है कि जल्द से जल्द ये जो मानसून है पूरे राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, पूरे राजस्थान को कवर करे। और जो गर्मी और उमस से पिछले कुछ महीनों से जो लोग परेशान हैं, तापमापी का पारा जो लगातार चढ़ रहा था वो नीचे आए और लोगों को खुशनुमा अंदाज में ये महसूस हो कि बारिश की जो बूंदें हैं अब उन्हें ताजगी और प्रफुल्लित करने के लिए राजस्थान में आ चुकी हैं। जी शिखा। रवि बने रहेगा हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण भी कोटा से जुड़े हैं। भंवर, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से एंट्री हुई है, झालावाड़ को भी कवर किया है, कोटा में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या वहां भी आज इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? देखिए शिखा, मैं सबसे पहले तो आपको याद दिलाऊं कि पिछली साल भी जो मानसून का राजस्थान में मंगल प्रवेश है वो हाड़ौती के रास्ते से हुआ था। इस बार मेवाड़ और हाड़ौती के रास्ते से ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में एक तरह से मानसून ने एंट्री ली है। और दूसरी खास बात ये रही इस बार कि जो अनुमान था मौसम विभाग का, जिस तरह का आकलन था कि 25 जून के आसपास शायद मानसून राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा, तो देखिए कोटा में मानसून के प्रवेश करने से 1-2 दिन पहले बल्कि पूरे कोटा अंचल में हल्की फुल्की बारिश हुई। और जैसे ही रात के 1 के आसपास बजा, यानी जैसे ही 25 जून की तारीख कैलेंडर में लगी और वैसे ही बरसात शुरू हो गई, मानसून का प्रवेश एक तरह से शुरू हो गया। और करीब 2 घंटे तक हल्की बारिश कोटा में देर रात से लेकर आज सुबह तक होती रही। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक भी बारिश का ये दौर लगातार जारी रह सकता है। हालांकि अभी की अगर मैं आपको बात करूं तो अभी जो मौसम है कोटा का, मौसम में इस वक्त धूप खिली हुई है। और अब जो है मौसम थोड़ा सा सुबह के मुकाबले, अल सुबह से लेकर सुबह तक के मुकाबले अब मौसम थोड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आंधियां चल सकती है अगले 2 से 3 दिनों में।
और साथ में जो बारिश का दौर है, जो मानसून की खुशियां हैं, जो मानसून का मंगल प्रवेश है, वो हाड़ौती के रास्ते से, झालावाड़ कोटा के रास्ते से आगे पूरे राजस्थान में प्रवेश करेगा। देखिए, इस मानसून की सभी को प्रतीक्षा थी, क्योंकि नदी नालों बांधों की प्रचुरता वाला ये कोटा इलाका है, कृषि प्रधान अंचल है, तो किसान तो इंतजार कर ही रहे थे। लेकिन साथ में जो यहाँ बड़े बांध हैं, कोटा बैराज की बात कर लें, राणा प्रताप सागर की बात कर लें, जवाहर सागर की बात कर लें, ये बांध भी लगातार खाली हो रहे थे और इंतजार हो रहा था मानसून का। तो अब मानसून ने मंगल प्रवेश किया है और इस बार आकलन ये भी है कि मानसून बेहतरीन रहने वाला है। तो जाहिर तौर पर अगर मानसून बेहतरीन रहेगा तो उपज भी बेहतरीन होगी, फसलें भी बेहतरीन होगी। और साथ में जो एक चिंता है सिंचाई के पानी की, पीने के पानी की, स्टोरेज करने की, तो शायद बांधों में, नदियों में भी पानी की अच्छी आवक होगी। लेकिन साथ में कई जो मानसून जनित खतरे होते हैं, क्योंकि कोटा में जैसे ही मानसून सक्रिय होता है, अच्छी और तेज बरसात होती है, तो साथ में कई स्थानों पर नदी नालों और बांधों के उफान की भी खबरें आती है। तो इसको लेकर भी प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है, कमर कस ली है और शुरू हो गया है मानसून का हाड़ौती के रास्ते से राजस्थान में मंगल प्रवेश। जी, बहुत शुक्रिया भंवर आपका साथ जुड़ने के लिए, और अब आपका भी शुक्रिया रवि उदयपुर से साथ जुड़ने के लिए। तो देखिएगा, अब लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग से मानसून ने एंट्री की है। अब मानसून का प्रवेश धीरे धीरे पूरे ही राजस्थान में होगा, लेकिन 25 जून की बात मौसम विभाग लगातार करता हुआ आ रहा था और ऐसे ही 25 जून आज मानसून ने एंट्री ले ली है राजस्थान में।